इस एपिसोड में रिमझिम एक नई चाल चलती है ताकि वो समीर की असली दुल्हन का सच जान सके। वो भेस बदलकर अमायरा के सामने आती है और उसे एक रहस्यमयी पोटली देती है, ये कहकर कि इसे अकेले चलाने से उसके जीवन पर मंडरा रहा सौतन का साया खत्म हो जाएगा। अमायरा बिना शक किए इस जाल में फंस जाती है और पोटली लेकर एक कमरे में जाती है, जहाँ वो अनजाने में उसी तस्वीर को जला देती है जो उसके राज खोल सकती थी। लेकिन रिमझिम पहले ही उस सच्चाई तक पहुँचने की तैयारी कर चुकी होती है। जैसे ही वो उस तस्वीर को देखती है, उसे पता चलता है कि समीर की असली दुल्हन वही खुद है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो ये सच समीर को बताएगी या अमायरा कोई नई साजिश रचकर फिर खेल पलट देगी। रात का समय था। हवेली के गलियारों में हल्की हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक नया खेल शुरू होने वाला था। रिमझिम आईने के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता थी। अब सच जानना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रूप क्यों ना लेना पड़े। कुछ ही देर में उसने अपना भेस बदल लिया। साध्वी जैसा रूप, चेहरे पर घूंघट, हाथ में एक छोटी सी पोटली। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक योजना थी। उधर अमायरा अपने कमरे में बेचैन घूम रही थी। कुछ तो है, कुछ ऐसा जो मुझे जानना होगा, वो खुद से बुदबुदाई। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अमायरा ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी थी एक रहस्यमयी औरत। तुम कौन? रिमझिम ने अपनी आवाज़ बदलते हुए कहा। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। अमायरा चौंक गई। कैसी समस्या? रिमझिम ने धीरे से पोटली उसकी तरफ बढ़ाई। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी सौतन का साया है और जब तक ये साया रहेगा तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलेगा। अमायरा की आंखों में चिंता और लालच दोनों झलकने लगे। तो क्या करना होगा? रिमझिम ने कहा। इस पोटली को आज रात अकेले में चलाना और ध्यान रखना कोई तुम्हें देखे नहीं। जैसे ही ये चलेगी तुम्हारे रास्ते की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। अमायरा बिना ज्यादा सोचे मान गई। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। रिमझिम ने मन ही मन सोचा, अब सच सामने आएगा। कुछ देर बाद अमायरा उस पोटली को लेकर एक खाली कमरे में पहुंची। कमरे में हल्का अंधेरा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और पोटली को खोला। अंदर एक तस्वीर थी। ये उसने हल्का सा देखा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जो भी है जलाना है। उसने मोमबत्ती जलाई और तस्वीर को आंख लगा दी। धीरे धीरे तस्वीर चलने लगी। अमायरा ने संतोष की सांस ली। अब कोई मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगा। वो बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद रिमझिम चुपके से उसी कमरे में आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस अब सच सामने आएगा। वो जल्दी से उस जगह के पास गई जहाँ तस्वीर जलाई गई थी। कुछ हिसाब भी बचा हुआ था। उसने कांपते हाथों से उस जली हुई तस्वीर को उठाया और जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, उसकी सांसें थम गईं। ये तो मेरी तस्वीर है। उसकी आंखें फैल गईं। अब सब कुछ साफ था। समीर की असली दुल्हन कोई और नहीं बल्कि खुद रिमझिम थी। उसके हाथ कांपने लगे। तो इसका मतलब इतने दिनों से जो कुछ हो रहा था वो सब। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, सच्चाई के थे। उधर अमायरा अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। अब सब ठीक हो जाएगा। अब कोई मेरे और समीर के बीच नहीं आएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने अनजाने में खुद ही सच उजागर कर दिया है। रिमझिम अब भी उस तस्वीर को देख रही थी। क्या मुझे ये सच समीर को बता देना चाहिए? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगर मैंने सच बता दिया तो सब बदल जाएगा। तभी उसे अमायरा का चेहरा याद आया, उसकी चालाकी, उसकी साजिशें। नहीं, अभी नहीं, उसने धीरे से खुद से कहा। पहले मुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी और फिर सही वक्त पर सबके सामने लाना होगा। उसकी आंखों में अब एक नया आत्मविश्वास था। अगले दिन घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। समीर रिमझिम के पास आया। तुम ठीक हो? रिमझिम ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन उसकी आंखों में छुपा हुआ राज समीर से छुपा नहीं था। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। रिमझिम ने नजरें झुका ली। सही समय आने पर सब बता दूंगी। समीर ने उसकी बात को महसूस किया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। उधर अमायरा अब भी अपने भ्रम में थी कि उसने अपने रास्ते की बाधा खत्म कर दी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। रिमझिम अब सिर्फ बचने वाली नहीं बल्कि सच सामने लाने वाली बन चुकी थी। रात फिर गहराने लगी और इस कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। क्या रिमझिम सच समीर को बताएगी या अमायरा फिर कोई नई चाल चलेगी? एक तरफ सच्चाई थी और दूसरी तरफ धोखा। अब देखना ये था कि जीत किसकी होगी। मुंबई की चमकती रातों में जहाँ सपने टूटते हैं और बदला लिया जाता है, वहाँ रहता था राहुल वर्मा, 33 साल का, शहर का सबसे क्रूर और पावरफुल बिजनेसमैन, वर्मा एम्पायर का मालिक। लंबा कद, तेज नजरें, महंगे सूट और वो ठंडी मुस्कान जो लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती थी। उसी शहर में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी सिया मेहरा, 24 साल की, बेहद गोरी, लंबे काले बाल, नाजुक चेहरा और आंखों में वो आग जो चुपचाप चल रही थी। 3 साल पहले सिया की जिंदगी में सिर्फ एक ही नाम था,
राहुल वर्मा। वो राहुल की कंपनी में असिस्टेंट थी। राहुल ने उसे प्यार का झांसा दिया, गुप्त रातें, महंगे गिफ्ट्स और वो वादे जो कभी पूरे नहीं हुए। जब सिया प्रेग्नेंट हो गई तो राहुल ने अपना असली रूप दिखाया। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये बच्चा मेरे लिए बोझ है, 7 करोड़ ले लो, गर्भपात करवा लो और मेरी जिंदगी से गायब हो जाओ। अगर नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। सिया रोती रही, लेकिन राहुल ने उसे कंपनी से निकाल दिया और सबको बताया कि सिया ने उसे ब्लैकमेल किया। सिया की इज्जत चूर चूर हो गई। अस्पताल में मिसकैरेज के बाद सिया ने कसम खाई, राहुल वर्मा, मैं तुम्हें प्यार के सबसे गहरे जाल में फंसाऊंगी, तुम्हारी सारी दुनिया उजाड़ दूंगी और फिर तुम्हें वही दर्द दूंगी जो तुमने मुझे और मेरे बच्चे को दिया। खून का बदला अब शुरू होगा। सिया ने अपना नाम बदलकर अनन्या राय रख लिया। उसने अपना लुक पूरी तरह बदल दिया, बालों को साधना कट स्टाइल में कटवाया, स्किन को और गोरा निखारा और एक नया कॉन्फिडेंट अंदाज अपनाया। फिर वो राहुल की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी में हाई पोजीशन पर जॉब ले आई। जब अनन्या यानी सिया पहली बार राहुल के सामने आई, राहुल की नजर उस पर अटक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में कुछ खास है अनन्या, लगता है तुम मेरी किस्मत बदलने वाली हो। सिया ने अंदर से जलते हुए बाहर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो सकता है सर, या फिर आपकी किस्मत खत्म करने वाली। धीरे धीरे सिया राहुल के बहुत करीब आ गई। वो उसके ऑफिस में देर रात तक काम करती, उसके लिए पसंदीदा ड्रिंक लाती, उसकी परेशानियों को सुनती और धीमी आवाज में कहती, राहुल आप इतने अकेले क्यों लगते हो, कभी किसी को अपना दिल दिखाओ। राहुल धीरे धीरे उसके जाल में फंसता गया। अनन्या की खूबसूरती और आंखों में छिपी आगों से दीवाना बना रही थी। 5 महीने बाद राहुल ने अनन्या को प्रपोज कर दिया। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची चीज हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सिया ने हाँ कह दी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ बदला था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन सिया चुपचाप अपनी योजना पर काम कर रही थी। उसने पिछले 3 साल में राहुल के सभी कंधे राज इकट्ठे कर लिए थे, ब्लैक मनी, गलत सौदे, कई लड़कियों के साथ धोखा और उस रात के सबूत जब उसने सिया को धमकाया था। शादी की रात आई। सिया लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। राहुल उसे देखकर मुग्ध था। मंडप सजा हुआ था, फेरे शुरू हो चुके थे। 7वें फेरे के बाद सिया ने राहुल का हाथ मजबूती से पकड़ा और ठंडे स्वर में बोली, राहुल अब खेल खत्म। राहुल हैरान हुआ। सिया ने अपना फोन निकाला और अपनी पुरानी तस्वीर दिखाई। मेरा असली नाम सिया है, वो लड़की जिसे तुमने 3 साल पहले इस्तेमाल किया, प्रेग्नेंट किया, फिर धोखा दिया और उसका बच्चा मार डाला, वो मैं थी। राहुल का चेहरा सदैव बढ़ गया। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग थी। तुमने मुझे बर्बाद किया था, आज मैं तुम्हें बर्बाद कर रही हूँ। तुम्हारे सारे गंदे सबूत पुलिस और मीडिया को भेज दिए हैं। तभी पुलिस की गाड़ियां बंगले के बाहर आ गई। मीडिया वाले भी पहुंच चुके थे। सिया ने कहा, आज तुम्हारी शादी नहीं, तुम्हारी गिरफ्तारी है। राहुल चीखा, सिया, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा था। सिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती थी राहुल, लेकिन वो प्यार मेरे बच्चे के लिए था। अब तुम जेल में सड़ोगे और हर रात मुझे और हमारे बच्चे को याद करोगे। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन खबरें छप गई, उसकी कंपनी डूब गई, इस वक्त मिट्टी में मिल गई और उसे 15 साल की सजा हो गई। जेल में राहुल हर दिन टूटता जा रहा था। वो सिया को पत्र लिखता, लेकिन जवाब कभी नहीं आता। 1 साल बाद सिया जेल आई। राहुल ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो सिया, मैं बदल गया हूँ। सिया ने आंसू पोंछे और बोली, मेरा बच्चा कभी नहीं लौटेगा राहुल। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने तुम्हें सिखाया कि खून का बदला कितना मीठा और भयानक होता है। अब हम बराबर हैं। सिया जेल से बाहर आई। अब वो एक मजबूत और सफल बिजनेसवुमन थी। उसने अपने बच्चे के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया जो उन महिलाओं की मदद करता था जिन्हें अमीर लोग धोखा देते थे। समय बीतता गया। सिया अब शांत और खुश थी। कभी कभी रात को वो बालकनी में खड़ी होकर बारिश देखती और फुसफुसाती, मेरा बच्चा, माँ ने बदला पूरा कर दिया, अब तुम आराम से सो सकते हो। राहुल जेल में हर रात सिया को याद करता और सोचता, एक औरत ने मुझे राजा से कंगाल बना दिया। खून का बदला की ये कहानी यहीं खत्म होती है। एक औरत का